Good morning, children, and welcome to English class. Today, I will give you the complete explanation of the poem 3. The name of the poem is The Rain on the Roof, written by Coase Kinney. Children, in this poem, the poet is talking about the rainfall on his rooftop. He is very happy to feel the rainfall, to feel the pitter patter sound of the rain on the top of his house. He is reminded of something. What he is reminded will read in this poem. So I'll read the stanza, I'll tell you the difficult word meaning, and then I explain it to you. In the first stanza, when the humid shadow hover. Here, hover means roaming here and there, idhar udhar mandarana. Humid shadow refers to the black clouds full of water. Next, over all the starry spheres. यहाँ पर starry spheres refers to the sky. And the melancholy darkness. Darkness refers to the night time, and here melancholy means sad. Gently weep in rainy tears. यहाँ पर जो tears है, tears रेन ड्रॉप्स की जो बूंदे हैं जो स्काई से गिर रही हैं, यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने रेन ड्रॉप्स को tears कहा है, किसका? स्काई का. What a bliss! Bliss means happiness. To press the pillow of a cottage chamber bed. Cottage chamber means the bedroom of your house. And lie. Lie means letna. Listening to the patter. Patter refers to the sound produced by the rainfall of the soft rain overhead. ओवरहेड यानी पोएट के ऊपर छत है, छत के ऊपर जो बारिश गिर रही है, उस बारिश से होने वाली जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है. तो यहाँ पर द पोएट इज सेइंग दैट कि जो आज स्काई है, स्काई जो है वो डार्क है, दैट मीन्स रात का समय है, और स्काई में बड़े बड़े काले काले बादल होवर कर रहे हैं, इधर उधर रोम कर रहे हैं, और स्काई मेलंकली है, दैट मीन्स सैड है, एंड द रेन इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एज द टीयर्स ऑफ द स्काई. तो जो रेनफॉल हो रहा है उसको पोएट कह रहे हैं कि ये जो रेनफॉल है ये स्काई के टीयर्स है. उसके बाद पोएट कह रहे हैं कि इस मौसम में टू फील द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है रेनफॉल का छत के ऊपर, ये जो साउंड है ये पोएट को बहुत ही अच्छा लग रहा है. ही इज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड ही इज lying on the bed and listening to the pitter patter sound of the rain which is falling on his roof. Children, यहाँ पर जैसे कि आप लोग का जो छत है, आप लोग पक्के मकान में रहते हैं, तो यहाँ जो पोएट है वो पक्के मकान की छत की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो रूफ जो कि टिन की बनी हो या एस्बेस्टस शीट की बनी हो या फिर टाइल्स की बनी हो. टाइल्स जिसे कहते हैं, गांव वगैरह में आप देखते हो जो कच्चे मकान होते हैं उसमें रेड कलर की टाइल्स होती है जिसको हम गांव की भाषा में खपड़ा भी बोलते हैं. तो यहाँ पर उस छत की बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे छतों में व्हेनेवर जो पानी गिरता है, रेनफॉल होता है, तो उसके गिरने से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड इनको एक म्यूजिक की तरह लग रही है. एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी. वो अपने बेडरूम में सो रहे हैं और रेन फॉलिंग होने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुन करके बहुत इनको अच्छा लग रहा है. एंड ही इज लाइंग इन द बेड.
Clear? Now let's move ahead to the second stanza here. Here, every tinkle on the shingles. Here children, tinkle again refers to the sound of the rain. जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल जो छत पर जो रेनफॉल हो रही है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए यहाँ पे टिंकल कहा गया है. शिंगल्स रेफर्स टू द रूफ टॉप. यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर रूफ टिन की है या टाइल्स की बनी हुई है तो उस पर जब रेनफॉल होती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. तो शिंगल्स रेफर्स टू द रूफ टॉप. हैज इको इन द हार्ट. इको मीन्स रिपीटिंग साउंड. एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज. ड्रीमी फैंसीज इंडिकेट द ड्रीम्स. ऐसे ड्रीम्स जो बहुत ही फैंसीफुल है, नई नई यादें. इनटू बिजी बीइंग. या बिजी बीइंग रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग. और यहाँ पर इस पोयम में बिजी बीइंग रेफर्स टू द पोएट. एंड थाउजेंड recollections. Again, recollections refers to the past memories of the poet. Weave their air thread. Children, air thread means सपना. जैसे हम बोलते हैं ना सपना बुनना, तो वहाँ यहाँ पर एयर थ्रेड सपने बुनने के लिए बोला गया है. वो एक्चुअली में आप जानते होंगे जब कपड़ा तैयार होता है तो वो लूम पर बनाया जाता है. तो लूम पर जो धागे होते हैं क्रॉस में जाते हैं. एक वर्टिकली जाता है धागा और एक हॉरिजेंटल जाता है. दैट पर्टिकुलर थ्रेड्स आर नोन एज वूफ हियर. देन पैटर. अगेन पैटर इज द sound produced by the rain. So in this stanza, the poet is saying that when he is in his bedroom and जब वो अपने रूफ पर ये जो रेन ड्रॉप्स को फील कर रहा है उस समय उसके दिलो दिमाग में नई यादें ताजी हो रही है और कुछ उसकी पुरानी यादें भी वो ताजी कर रहा है. दैट मीन्स कुछ ऐसे भी सपने वो बुन रहा है जो कि नए हैं. वो ड्रीम कर रहा है, नए नए सपने बुन रहा है. इसके अतिरिक्त कुछ पुरानी भी जो मेमोरीज हैं उसको भी वो सोच रहा है. वो यादें भी उसे दोबारा से याद आ रही हैं, उन्हें भी वो ड्रीम कर रहा है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड स्टेंजा हियर. नाउ इन द मेमोरी मीन्स यादें. कम्स माई मदर. यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि अब क्योंकि इस सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है कि ही इज रिमेम्बरिंग समथिंग. उन्हें कुछ पास्ट की यादें आ रही हैं. वो पास्ट की यादें क्या है चिल्ड्रेन? वो पास्ट की यादें इनकी माँ है. ये जो पोएट है अब बड़े हो चुके हैं. ही इज नो मोर अ चाइल्ड बट हियर अब इनको पास की यादें आ रही हैं, अपनी माँ याद आ रही है. द पोएट इज सेइंग दैट कि नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर. इस सीजन में ये जो पिटर पैटर रेन फॉलिंग हो रही है, इसके ये रेन फॉलिंग की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इस साउंड को सुन करके मुझे अपनी माँ की याद आ रही है. क्योंकि रेनी सीजन के समय ऐसे ही समय में मेरी माँ मेरे साथ प्यार करती थी, मुझे डार्लिंग कह करके बुलाती थी. वो यादें मुझे ताज़ी हो रही हैं. As she used in years agone. Here, agone means past. क्योंकि इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि his mother is no more. His mother is dead. तो यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है जो कि अब प्रेजेंट में सरवाइव नहीं करती है, जिंदा नहीं है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. यहाँ पर जो इनकी माँ है, माँ अपने बच्चों को बहुत सम्मान, इज्जत, प्यार करती हैं और उन्हें एड्रेस कर रही हैं डार्लिंग कह करके.
एरा, एरा मीन्स बिफोर, वो समय जब उनकी माँ एग्जिस्ट करती थी, सरवाइव करती थी. शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ मुझे और मेरे जितने भी सिबलिंग्स थे, मेरे भाई बहन थे, सबको डार्लिंग कह करके बुलाती थी और वो हम लोगों को डॉन तक सोने देती थी, डॉन तक सोने देती थी. दैट मीन्स सुबह तक. जैसे मम्मी अगर आपको जल्दी जगा दे, बाहर अंधेरा हो, तो आप लोग बोलते हैं मम्मी अभी सुबह नहीं हुई है. तो यहाँ पर ये जो पोएट की माँ है, पोएट कह रहे हैं वो हमको, यानी मुझे ही नहीं, मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं सबको इतना ज़्यादा प्यार करती थी, हम लोग को डार्लिंग कह करके बुलाती थी और हम लोगों को सुबह देर तक सोने देती थी. Oh, I feel her fond look on me. और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ आज भी इस मौसम में मेरे पास ही खड़ी है और वो मुझे देख रही है. As I list मतलब listen. As I listen to this refrain refers to the sound of the rain. ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है रेन फॉलिंग के वजह से छत पर, उस छत पर जो साउंड है, वो साउंड से जो एक म्यूजिक सा प्रोड्यूस हो रहा है, उस के बारे में यहाँ पर पोएट बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इस मौसम में, इस बारिश के मौसम में, ये बारिश का मौसम मुझे उस दिन का याद दिलाता है जब मेरी माँ थी, जब मेरी माँ हम सब भाई बहनों को देर तक सोने देती थी. ये जो रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल से जो म्यूजिक क्रिएट हो रही है, ये दिन, ये समय, ये पल मुझे अपनी माँ के बारे में याद दिला रहा है. That's what he is saying here in this line. Which is played upon the shingle. Shingles again refers to the roof of the house by the patter of the rain. Patter means sound produced by the rainfall. तो यहाँ पर इस stanza में the poet is reminding of his mother who is no more now. He is saying that कि जो उनकी माँ है वो उसके भाई बहन को उसको डार्लिंग कह करके बुलाती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी, देर तक सोने देती थी. और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ यहीं कहीं है और वो मुझे देख रही है इस मौसम में. दैट मीन्स ये जो मौसम है, रेनफॉल जो हो रहा है, ये जो मौसम बना हुआ है, इस मौसम में पोएट को अपनी माँ याद आ रही है. So this is all about the poem. Hope you all have understood the poem well. We'll meet with some other story in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.